फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करने वाले इंग्लिश का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन प्रैंक। तो ये जो चैप्टर है ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक लड़की थी 13 ईयर्स ओल्ड, उसकी एक डायरी का पेज है जिसको आपकी बुक में चैप्टर के तरह दे रखा है। तो जो डायरी थी, जो उससे पहले हम इस चैप्टर की स्टोरी जानने से पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी बैक स्टोरी, मतलब इसके बैकग्राउंड के पीछे क्या था, क्यों कैसे ये जो डायरी का एक पेज है आपकी बुक में चैप्टर की तरह है, क्या था। तो ये बात है कि वर्ल्ड वार 2 की जब जर्मनी ने सारे कंट्रीज़ पे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसने कैप्चर करना स्टार्ट करा था नीदरलैंड पे। तो जो नीदरलैंड में जो फैमिली थी एन प्रैंक की वो रहती थी, तो उन्होंने वहाँ से भाग के वो लोग चले गए थे एम्स्टर्डम पे। तो एम्स्टर्डम में वो कम से कम 2 ईयर्स तक रहे। देन जैसे ही जर्मनी ने नीदरलैंड को कैप्चर करा तो एम्स्टर्डम पे भी आ गए, तो उन्होंने वहाँ पे सबको मार दिया बस सिवाय एक जने का। वो एक जना था एन प्रैंक का पापा, यानी ओटो प्रैंक। तो वो बच गए थे। तो फिर वो वापस अपने घर जाता है जहाँ पे वो रहते थे एम्स्टर्डम में। तो वहाँ पे वो देखता हूँ कि उनको एक डायरी मिलती है, एन प्रैंक की डायरी, क्योंकि एन प्रैंक सिर्फ एक 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी उस टाइम तक जब वो डायरी लिखी थी उन्होंने। तो फिर उनको वो डायरी मिलती है उसकी। वो उस डायरी में, वो एक डायरी सिंपल डायरी नहीं होती कि आप सोचोगे ये भाई 13 ईयर्स की गर्ल है उसने क्या लिखा होगा, बच्चों वाली। पर वो बच्चों वाली डायरी नहीं होती, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जिसी को आपको बुक में एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाता है और पब्लिश कर देता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। तो जो डायरी थी ये लिखी थी एन प्रैंक ने 20 जून 1942 सैटरडे को। एन प्रैंक का जो बेसिकली मोटिव था इस डायरी को लिखने का वो ये था, उस टाइम वो बहुत डिप्रेस्ड थी और फिर उनका एक रीज़न ये भी था, वो कहती थी पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि जो पेपर है उसके पास पेशेंस ज़्यादा अकॉर्डिंग टू पीपल। अगर आप अपनी बातें शेयर करोगे, अपनी बातें पीपल से शेयर करते हो, वो आपको जज करेंगे, नहीं तू यहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत है। बट पेपर कभी आपको जज कर सकता है? नहीं ना, पेपर आपको कभी जज नहीं कर सकता। पीपल बोर हो जाएंगे आपकी बातें सुनते सुनते, पर पेपर कभी बोर नहीं होगा। आपके माइंड में जो भी चल रहा है आप पेपर पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कभी भी, किसी भी टाइम, कहीं भी, कभी भी। बट आप किसी पीपल से करोगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। इसी तरह उनका एक और था मोटिव कि वो कहती थी कि उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई था नहीं, उनकी फैमिली थी, इतनी लवली फैमिली जिसमें उनकी मदर थी, फादर थे, ग्रैंड मदर थी, उनकी सिस्टर थी, एंड उसको इन सबको मिला के उसके पास टोटल 30 पीपल्स थे जिनको वो फ्रेंड बोल सकती थी। बट वो कहती थी कि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, ट्रू फ्रेंड चाहिए था उसे। इसलिए उसने कहा कि जब तक उसको कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिल सकता तब तक वो अपनी इस किटी, डायरी का नाम था किटी, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रख रखा था। तो किटी में अपनी सारी स्टोरी बताएगी, जो भी वो फील करते हैं, जो भी उसके माइंड में थॉट्स हैं वो सारी अपनी किटी में लिखेगी। तो जो क्या नाम है, एनी प्रैंक जो है वो स्टार्ट करता है अपनी डेली लाइफ से, जो उसकी पहले इंट्रोडक्शन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो जो एन प्रैंक के जो फादर थे वो एडोरेबल थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। उन्होंने मैरिज करी थी 36 ईयर्स ओल्ड। जब वो 36 ईयर्स के थे तब उन्होंने उनकी मदर से मैरिज करी थी, जब एन प्रैंक की मदर थी 25 ईयर्स ओल्ड की। एंड एन प्रैंक की एक सिस्टर भी होता है जिसका नाम होता है मार्गोट। वो उनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी इन 1926 में उनका जन्म हुआ था। और जो हमारी एन प्रैंक है वो पैदा हुई थी 12 जून 1929 में। तो वो बताते हैं कि ग्रैंड मदर भी होती है। तो वो लोग जब एन प्रैंक छोटी होती है, एन प्रैंक 4 ईयर्स तक तो फ्रैंकफर्ट में ही रहते हैं जर्मनी में, और जो उसकी फादर और उसकी जो मदर होता है वो लोग चले जाते हैं होलैंड में रहने के लिए, लिव करने के लिए। पर उन्हें वो एचएन में छोड़ के चले जाता है अपनी ग्रैंड मदर के पास। तो कुछ टाइम बाद जो एन प्रैंक की सिस्टर होती है वो भी होलैंड में चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद एन प्रैंक भी चले जाती है हॉलैंड में। उससे पहले वो एक स्कूल में पढ़ती थी जिसका नेम था मोन्स्टेरी नर्सरी स्कूल, जहाँ पे वो सिर्फ 6 क्लास तक ही पढ़ी थी। उस टाइम उनके लिए लास्ट उनका फेयरवेल था। एक टीचर जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच थी, उनका फेयरवेल का डे था, तो बहुत इमोशनल थी वो कि फेयरवेल है, उस स्कूल से जा रही है। बट इसी बीच एक एक्सीडेंट होता है, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत बीमार होने लग जाती है। वो बीमार हो जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है 1941 में। उसी टाइम एन प्रैंक का बर्थडे होता है 1942 का। तो अपना बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से प्यार करती थी, स्टिल वो लव करती थी उनसे, तो फिर वो नहीं अच्छे से सेलिब्रेट करती अपनी ग्रैंड मदर का बर्थडे। फिर वो बताते अपने स्कूल की स्टोरी।
कि स्कूल में जाते हैं जब वो, तो वो लिखते हैं कि वहाँ पे क्लास रूम में सब लोग हल्ला मच रहा होता है कि हम पास होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, कौन पास होगा, कौन दूसरी क्लास में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, क्योंकि उस दिन उनका रिजल्ट का डे होता है। तो सब लोग टेंशन में होता है। एन प्लैंक बोलते हैं इतने टेंशन मत लो, बस एन प्लैंक को टेंशन होती है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की, क्योंकि जो मैथ्स के टीचर होता है ना वो बहुत खड़ूस होता है, जिनका नेम होता है मिस्टर कैसिंग। तो जो टीचर होता है तो वो सोचता है पता नहीं हम पास होंगे नहीं, तो मिस्टर कैसिंग आता है रूम में, फिर वो पास तो और क्लास हो जाती है, बट ना वो लेसन पढ़ा रहे होते हैं। जो एन प्लैंक होते हैं उनकी आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलना, तो एन प्लैंक बहुत बोलते हैं, तो मिस्टर कैसिंग उनको होमवर्क में देता है कि तुम्हें अब ऐसे लिख के लाना है, तुम बहुत बोलते हो ना, तो तुम ऐसे लिख के लाओगी किस पे, चैटर बॉक्स पे। तो पहले तो एन प्लैंक बोलते हैं क्या करो, फिर वो जल्दी से नोट कर लेती हैं और फिर वो घर पे जाके सोचते हैं मैं क्या लिखूँ, ऐसा क्या लिखूँ जिससे एक अच्छा रीज़न दे सकूँ कि, तो फिर वो बोलते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट की कॉमन हैबिट होती है बोलना, अब स्टूडेंट बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। फिर वो बोलते हैं कि शायद ऐसा होता है कि मेरी जो मदर थी वो भी बहुत बोलती थी, इसलिए मेरी भी हैबिट है कि मैं भी बहुत बोलती हूँ। तो वो 2-3 पेज में लिखते हैं सब कुछ और फिर अपने टीचर को नेक्स्ट डे देती है। और टीचर बहुत हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता है उसकी बातों पे कि भाई क्या लिख जाए, मतलब। तो फिर नेक्स्ट लेसन होता है उनका, तो वो दोबारा बातें करना स्टार्ट कर देती है, वो मानती हैं। फिर उसके टीचर दोबारा उसको होमवर्क देते हैं, इस बार सेकेंड एस्से लिखने के लिए देते हैं वो उस पर एन इनकरेजिबल के चैटर बॉक्स। तो वो उनको ऐसे लिखने के लिए देता है उसको, वो उस पर भी ऐसे लिख के ले आते हैं नेक्स्ट डे, उस पर भी 2-3 पेज लिख देती है। फिर नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट डे वो फिर बातें करती है, तो उस टाइम उसके टीचर गुस्से में बोलता हूँ उसको कि अब तुम्हें ऐसे लिखना है, क्विक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस पे। तो पहले सारी क्लास हंसने लग जाती है इस पे ऐसे। तो अब वो इस डायरी में बताती है अपने स्कूल डेज़ के बारे में। तो उसके स्कूल डेज़ का दिन होता है जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स बहुत टेंशन में होता है, बिकॉज उनका उस दिन रिजल्ट डे होता है। वो सोचता है कि काश हम पास होंगे नहीं होंगे, हम प्रमोट होंगे नहीं होंगे, दूसरी क्लास में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो इस टॉपिक पे वो बातें कर रहा होता है। लेकिन जो एनी होती है वो ज़्यादा परेशान नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि भाई वो सब में पास हो जाएगी, सिर्फ एक का डर होता है, सिर्फ मैथ्स। क्योंकि जो मैथ्स के टीचर होता है मिस्टर कीजिंग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो उसको डर लगता है कि क्या पता वो पास ना हो। तो लेकिन सब पास हो जाते हैं। तो फिर जब मिस्टर कीजिंग का मतलब मिस्टर कीजिंग जब पढ़ा रहे होते हैं, तो जो एनी होते हैं उस उनके लेसन में बातें कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मिस्टर कीजिंग देखता है, तो वो पहले उसको बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत बातें करते हो तुम, बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो वो उसको ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं कि चैटर बॉक्स पे तुम ऐसे लिख के लाओगे। तो फिर वो कहती है, कुछ नहीं कहती, वो कॉपी टेप लेती है, मतलब लिख लेती है। उसके बाद वो होमवर्क में जाती है और उस पर 2-3 पेज लिखने की ट्राई करती है। उस पर लिखती है कि एक बोलना होता है स्टूडेंट की हैबिट होता है, मतलब स्टूडेंट का तो काम ही होता है बोलना एक तरह से। फिर वो बोल रहे कि मैं ये सब चीज़ें जानबूझ के नहीं करती, मैं जानबूझ के ज़्यादा नहीं बोलती, बस मैं बोल देती हूँ। तो फिर वो लास्ट रीज़न देते हैं कि मेरी मम्मा भी बहुत बोलती थी इसलिए मैं भी बोलती हूँ, शायद ये हमारी हैबिट हो सकती है। तो वो ये 2-3 पेज का जो ऐसे होता है वो जाके अपने टीचर को दे देते हैं नेक्स्ट डे। तो जो मिस्टर कीजिंग होता है वो बहुत हंसता है कि मतलब ऐसे क्या आंसर दिया उसने, तो वो हंसता है उसके आंसर पे। फिर उनका लेसन वो उसके आंसर पे हंसते हैं कि मतलब ऐसे क्या आंसर ले दिया। फिर उनका नेक्स्ट लेसन होता है, तो जो एनी होता है वो फिर बातें करने लग जाती है, मतलब उसकी हैबिट होती है नेचुरली बातें करना। तो उसको देखता है, फिर वो उसको होमवर्क दे देता है दोबारा से कि अब तुम्हें इस बार ऐसे लिखना है, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल चैटर बॉक्स का मतलब होता है कि जिसको बदला नहीं जा सकता, मतलब वो बोलते हैं ना कि मैं जानबूझ के बात नहीं करती, ऐसा मैं बस बातें करती हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं बहुत ट्राई करती हूँ रोकने के लिए, लेकिन नहीं होता। तो इस वजह से वो उस पर ऐसे दे देते हैं उसको। तो वो जाते हैं तो वो उस पर लिख के आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो फिर आती है, तो वो उनको ऐसे पढ़ना उसका अच्छा लगता है, तो वो बातें करती है, वो उसकी हैबिट होती है नेचुरली बातें करना। तो वो उसको थर्ड बार दोबारा ऐसे देता है, और इस बार उसको ऐसे देते हैं क्विक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो पूरी क्लास हंसने लग जाती है। इनफैक्ट मिस्टर कीजिंग भी हंसता है और एनी भी हंसती है। लेकिन वो बाद में सोचते कि नहीं, अब जब 2 बार मैंने ऐसे लिखा तो मैं 2 बार प्रूव नहीं कर पाई, इनको अच्छा आंसर नहीं दे पाई, पर इस बार मैं ऐसा अच्छा आंसर लिखूंगी जिससे मैं उनको बता सकूं कि ये नेचुरल चीज़ होती है, मतलब ऐसा किसी के बोलना हैबिट होती है, इसमें कुछ किसी को रोका नहीं जा सकता। तो वो इस चीज़ में उसकी फ्रेंड हेल्प करती है, सैनी जिसका नाम होता है सैनी, और वो उसकी हेल्प करती है लिखने में, क्योंकि उसकी पोइट्री बहुत अच्छी होती है। तो इसमें वो पोएम को कम्प्लीट करती है, अपना होमवर्क मिस्टर एनी फिर कम्प्लीट करती है।
और फिर जो नेक्स्ट वो मिस्टर किजिंग को शौक दिखाती है। तो मिस्टर किजिंग करता है उस पोएम को, उसमें एक मदर होता है डक एंड फादर स्विन, जिनके 3 किड्स होते हैं। तो जो स्विन होता है वो अपने किड्स को मार देता है तीनों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक करता है। वो रीज़न देता है कि बहुत ज़्यादा क्विक करता है, जैसे उनको अपने पंजों से मार देता है। तो जो ये मिस्टर किजिंग ये पोएम पढ़ता है वो उस जोक को एकदम सीरियस वे में लेके जाता है, और फिर वो ये पोएम दूसरी क्लास में पढ़ के सुनाता है, क्योंकि इस पोएम का एक बहुत डीप मीनिंग होता है कि अगर किसी की हैबिट है नेचुरली बोलना, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, हम उसको रोक थोड़ी ना सकते हैं, वो तो उसकी हैबिट है। तो इसी के बाद से जो मिस्टर किजिंग है वो एनी को बात करने की परमिशन भी दे देता है, और वो अपने अलग अलग लेक्चर्स में अब जोक भी मारना स्टार्ट कर देता है। तो यही इस स्टोरी होती है इस डायरी की, जो उन्होंने लिखी थी, छोटा सा कैप्चर करा था वहाँ से उन्होंने। तो फिर आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।